जिम जाना और एक्सरसाइज करना आजकल का चलन है। लेकिन क्या आप टहलने के फायदे जानते हैं? टहलना आपके फिजिकल हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हद तक फायदेमंद है। बहुत टेढ़े-मेढ़े उलझे समीकरण थे। केमिस्ट्री के किसी ने सुझाव दिया, टहल टहल कर पढ़ो, जल्दी याद हो जाएगा। क्या कमाल की सलाह थी वह! किसे पता था कि टहलने में ऐसा भी जादू होता है जो मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन की गांठें खोल दे। टहलना बिल्कुल मुफ्त की चीज है। कदम बढ़ाइए, चलते जाइए। कुछ खोना नहीं, बस पाना है। फिर भी इस टहलने को उसका सही श्रेय नहीं मिला कभी, जबकि इसने 12वीं के समीकरण ही नहीं, कई बड़े बड़े मसले सुलझा दिए हैं। इवोल्यूशन का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन लगभग 5 वर्ष तक दुनिया घूमने के बाद लौटे तो खुद को लंदन के बाहरी इलाके में मौजूद एक घर में बंद कर लिया। एक कमरा, कमरे में पड़ी मेज और मेज के सामने रखी कुर्सी, उसी कुर्सी पर बैठकर बहुत कुछ लिखा। डार्विन ने तन्हाई के उन दिनों में भी उनका एक साथी था, टहलना। घर के बाहर खाली जमीन के टुकड़े पर डियाकार में बने रास्ते पर चहलकदमी करते डार्विन। वह चलते और उनका दिमाग दौड़ता। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, जितना संभव हो उतना कम बैठें। किसी भी ऐसे विचार पर विश्वास ना करें जो खुली हवा और किसी हरकत के बिना आया हो, जिसमें मांसपेशियों को भी आनंद ना मिला हो। नीत्शे की नज़र में बैठे रहना पाप है, पवित्र आत्मा के खिलाफ। इसीलिए डार्विन टहलते रहे। अस्तित्ववाद के जनक सोरेन कीरकेगार्ड एक छोटी सी नोटबुक लेकर लंदन की गलियों में घूमते रहे। और महान दार्शनिक रूसो को कहना पड़ा कि मैं केवल चलते हुए ही ध्यान लगा सकता हूँ। मैं जब रुकता हूँ तो मेरा सोचना भी बंद हो जाता है। टहलने से केवल पैर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि पूरा शरीर चलने लगता है। मांसपेशियां खुल जाती हैं, धड़कन बढ़ जाती है, दिमाग दौड़ने लगता है। कई बार महसूस होता है कि दिमाग कहीं अटक गया है। कुछ सोचना चाह रहा, लेकिन सोच नहीं पा रहा। विचार आ रहा, लेकिन घर की दीवारों को सामने पाकर कहीं खो जा रहा। उसी खुली जगह चाहिए, ऊपर खुला आसमान चाहिए। बस फिर क्या, निकल पड़िए टहलने। देखेंगे कि दिमाग में बैठा स्पीड ब्रेकर हट चुका है और जो विचार रुका पड़ा था, अब बाहर निकल रहा है। टहलना एक कला है। किसी संगीतकार की उंगलियां जब किसी वाद्ययंत्र पर टहलती हैं तो संगीत निकलता है। चित्रकार की कूंची टहलती है कैनवास पर तो तस्वीर बनती है। कलाकार टहलते हैं मंच पर तो नृत्य निखरता है। टहलने में सृजन है, एक भाव है कुछ करने का। टहलना मतलब बंदिशों को तोड़ना, इसलिए धीमे से अपने पांवों को झटका दीजिए। पैर नीचे रखिए, आहिस्ता से एक पांव आगे बढ़ाइए और फिर दूसरा। क्या आपको कोई लय महसूस नहीं हुई? पैरों के बीच एक ताल, जैसे संगीत बज रहा हो। इससे मनमस्तिष्क के साथ आसपास की चीजें भी एक सुर में आ जाती हैं। आसपास के घर, मकान, पेड़ पौधे, सड़क, गडंडी, सब जैसे साथ कदम ताल करने लगते हैं। नए नए विचार आने लगते हैं, नई उमंग जाग जाती है। टहलने का अपना आनंद है और अपना जादू, अपना विज्ञान है इसका। धरती की सबसे बड़ी ताकत है गुरुत्वाकर्षण। जीवन का सारा खेल शुरू हुआ इसी गुरुत्व बल से। टहलते हुए पैर नया खेल रचते हैं। इस बल से धरती की शक्ति को महसूस किया जा सकता है चलने फिरने के जरिए, और उससे खुद भी शक्ति ली जा सकती है। टहलना या चलना पहली उपलब्धि है। मनुष्य की किसी बच्चे का पहला कदम हमेशा के लिए मन में बस जाता है। टहलने से नए आयाम खुलते हैं, नया जुड़ाव होता है। तो एक बार शुरू कीजिए, फिर तब तक मत रुकिए जब तक मन ना भर जाए या वह हासिल ना हो जाए जिसके लिए टहलना शुरू किया। रोमन दार्शनिक और लेखक लुसियस अनेयस सेनेका का कहना था, हमें बाहर जरूर घूमने जाना चाहिए ताकि साफ आसमान और भरपूर ताज़ी हवा से मन मजबूत और स्फूर्तिवान बन सके। और रूसो तो बैठकर सोच ही नहीं पाते थे।
उनके शरीर का चलते फिरते रहना जरूरी था कुछ नया सोचने के लिए। इसलिए अब जब टहलने निकलिए तो यह मत सोचिए कि बस ऐसे ही कहीं जा रहे हैं। आप निकल रहे हैं कुछ नया रचने, कुछ सृजित करने। तो सोचिए, टहलिए और फिर सोचिए।